अब इन सब सवाल में है कि आखिर बिहार का शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और प्रशासन इस पर क्या काम कर रहा है। ऐसी घटनाओं से कौन बचाएगा शिक्षकों को। अब सवाल प्रशासन से भी है, क्या बिहार में अब सरकारी शिक्षकों पर भारत का संविधान लागू नहीं होता? क्या किसी सरकारी शिक्षिका की सजा अब शिक्षा विभाग या प्रशासन नहीं बल्कि गांव की पंचायत तय करेगी? क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीएम, पुलिस और अदालतें अब सिर्फ नाम के लिए रह गई हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब बिहार के शिक्षक कानून के नहीं बल्कि गांव के फरमान के भरोसे नौकरी करेंगे? इन सब सवालों का जवाब आज इस वीडियो में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। आप साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी, जहां हम किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि व्यवस्था का सच दिखाते हैं। तो आज की रिपोर्ट की शुरुआत में ही मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। अगर किसी महिला शिक्षिका ने छात्र को गलत तरीके से पीटा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और कार्रवाई नहीं, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई कौन करेगा? ये कौन करेगा कार्रवाई? क्या पंचायत? तो यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। साथियों, खबरों के अनुसार एक सरकारी स्कूल में महिला शिक्षिका पर छात्र की पिटाई का आरोप लगा। घटना के बाद गांव में पंचायत बैठी और पंचायत ने कथित तौर पर फैसला सुनाया कि शिक्षिका 45,000 रुपए का भुगतान करेंगी। इसमें से 10,000 उस बच्चे को और जिसकी पिटाई हुई है, और 35,000 गांव के मंदिर के लिए उस मंदिर समिति के मुखिया को। अब यहीं से यह मामला जो है सिर्फ एक शिक्षक और छात्र का नहीं रह जाता, बल्कि भारत के कानून और समानांतर न्याय व्यवस्था का मामला बन जाता है। क्या पंचायत अब अदालत बन गई है? हम फिर दोहरा रहे हैं साथियों, अगर शिक्षिका दोषी है तो कार्रवाई हो, लेकिन सवाल यह है कि कार्रवाई कौन करेगा। हमारे देश में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के नियम है, साफ साफ उनके लिए गाइडलाइंस है। अगर कोई कर्मचारी नियम का उल्लंघन करते पाता तो उसके खिलाफ क्या होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। बाल अधिकारों की रक्षा के कानून है, पुलिस है, प्रशासन है, अदालतें हैं। फिर ये गांव की पंचायत किस अधिकार से सरकारी कर्मचारी पर आर्थिक दंड लगा रहे? और ये भी वो पंचायत नहीं है, ये तो मतलब लोगों को मिलकर पंचायत बना दिया गया। तो अगर आज पंचायत शिक्षिका को दंड दे सकती है तो सोच लीजिए वो दिन दूर नहीं, कल डॉक्टर को देगी, पटवारी को देगी, नर्स देगी, पुलिसकर्मी को देगी। तो फिर कानून की जरूरत ही क्या रह जाएगी? ऐसे में कोई कानून की जरूरत रहेगी? शिक्षिका ने 15 छड़ी मारी बच्चे को, जो रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है, तो 15 छड़ी का जुर्माना तय हुआ 45,000। यह हिसाब किस कानून से लगा? क्या कहीं कानून में ऐसा लिखा है कि एक छड़ी का 3,000? अब आइए इस पूरे मामले की सबसे चौंकाने वाली बात पे, मतलब कि आखिर 45,000 ही क्यों तय किए गए? वही कह रहा हूं, क्या ये किसी कानून में लिखा है कि एक छड़ी मारने की कीमत 3,000 होती है? अगर खबरों के अनुसार लगभग 15 छड़ियां मारी गई तो क्या किसी ने बैठकर हिसाब लगाया कि 15 × 3,000 45,000? ये कौन सा कानून है? कौन सी न्यायिक प्रक्रिया है? किस अधिनियम में यह लिखा है? और अगर यह नहीं लिखा तो फिर यह राशि किस आधार पर तय की गई? यह सवाल केवल इस मामले का नहीं है बल्कि पूरे न्यायिक सिद्धांत का है साथियों। जी हाँ, आखिर यह मतलब पूरे सिस्टम को होते हुए, कर्मचारियों के लिए गाइडलाइन होते हुए, तमाम मतलब न्यायिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रहते हुए इस तरह से कैसे तय किया? और पीड़ित बच्चे को 10,000 और मंदिर को 35,000। यहां पर ये जो सवाल है कि जो शायद सबसे ज्यादा परेशान करता है कि जिस बच्चे ने कथित तौर पर मार खाई, जिसने दर्द सहा, जिसके कारण पूरा मामला खड़ा हुआ, उसको आपने क्या तय किया पंचायत ने कि इनको 10,000 दे दीजिए। लेकिन गांव का जो मंदिर का जो मुखिया है, मंदिर का जो हेड है, उसके लिए जो है उसको कहा गया कि इनको आप मंदिर के नाम पर 35,000 रुपया दे दीजिए। आखिर क्यों? क्या मंदिर इस घटना का पीड़ित था? क्या मंदिर को कोई नुकसान हुआ? क्या पंचायत को लगा कि आर्थिक दंड होना चाहिए
पूरी राशि पीड़ित बच्चे की पढ़ाई, उसके इलाज या उसके भविष्य पर खर्च होती, पंचायत को यह नहीं लगा। और अगर यह समाज हित की बात थी तो वही पैसा स्कूल के विकास में लगाया जाता, बच्चों के लिए बेंच आ जाती, लाइब्रेरी बनती, उसी स्कूल में पंखे लग जाते, गर्मियों में बच्चों को टॉयलेट की व्यवस्था के बारे में सुना, टॉयलेट सुधर जाता, वहां पर स्कूल की 4 दीवारी लग जाती, कम से कम पैसा वहीं जाता जहां घटना हुई। लेकिन आप क्या, पंचायत ने क्या फैसला किया कि 45,000 रुपए में से 35,000 आप उस मंदिर का जो समिति है उसके मुखिया को दे दे और 10,000 उस बच्चे को दे दे। अब इन सब सवाल में है कि आखिर बिहार का शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और प्रशासन इस पर क्या काम कर रहा है। ऐसी घटनाओं से कौन बचाएगा शिक्षकों को। अब सवाल प्रशासन से भी है, क्या स्थानीय प्रशासन को इस पंचायत की जानकारी थी? अगर थी तो उसे रोका क्यों नहीं गया? क्या शिक्षा विभाग ने कहा कि सरकारी कर्मचारी पर पंचायत फैसला नहीं सुना सकती? हमें इसका मतलब यह नहीं कि शिक्षिका को हम कहने छोड़ दीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन व्यवस्था है ना। क्या पुलिस ने पूछा कि आर्थिक दंड लगाने का अधिकार पंचायत को किसने दिया? और ये कह रहा है कोई ग्राम पंचायत है, ये कुछ लोगों ने मिलकर पंचायत बना लिया। तो अगर ऐसे मामलों में प्रशासन चुप रहेगा तो यह चुप्पी कल हजारों शिक्षकों की सुरक्षा पर सवाल बन जाएगा। कल हर शिक्षक डर के साए में पढ़ाएगा। आज एक महिला शिक्षिका है, कल कोई पुरुष शिक्षक होगा, परसों कोई प्रधानाध्यापक होंगे। और अगर हर विवाद के बाद गांव की पंचायत सरकारी कर्मचारियों की किस्मत तय करेगी तो फिर शिक्षक पढ़ाएंगे या पंचायतों के डर में नौकरी करेंगे? क्या हर शिक्षक को अब यह डर नहीं रहेगा कि किसी दिन गांव की चौपाल बैठेगी और विभाग से पहले ही, शिक्षा मंत्री जी से पहले ही जो है फैसला सुना दिया जाएगा वहां पर? यह सिर्फ शिक्षकों का सवाल नहीं है साथियों, यह भारतीय संविधान के रूल ऑफ लॉ का सवाल है। भारत कानून से चलेगा या समानांतर कुछ लोगों द्वारा पंचायत बना लेने से चलेगा? इस मामले पर अंगवानी का स्पष्ट मत है कि अगर शिक्षिका दोषी है तो उन्हें कानून के अनुसार सजा मिले और कठोरतम से कठोरतम सजा मिले। विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है तो उस पर विभागीय कार्रवाई की जाए। जरूरत पड़े तो न्यायालय फैसला दे, पीड़ित बच्चे को भी न्याय मिले। लेकिन न्याय और पंचायत का फरमान, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो किसी भी लोकतंत्र में सजा कानून तय करता है, भीड़ नहीं तय करता है, पंचायत नहीं तय करता है, और कानून व्यवस्था के तहत कोई समानांतर व्यवस्था भी नहीं तय करता है। तो अगर आज इस पर सवाल नहीं उठाया गया तो कल बिहार का हर सरकारी शिक्षक कानून से नहीं बल्कि गांव के पंचायतों के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। अब साथियों, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या पंचायत को सरकारी कर्मचारी पर इस तरह जुर्माना लगाने और सजा तय करने का अधिकार होना चाहिए, या हर कार्रवाई सिर्फ संविधान, कानून और विभागीय नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि कर्मचारी की आवाज तथ्यों, कानूनों और दस्तावेज के आधार पर उठती रहनी चाहिए तो अंगवानी की 500 रुपए की वार्षिक सदस्यता जरूर लीजिए। आपकी सदस्यता ही हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत है साथियों। तो साथियों, मैं हूं चंदन कुमार। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में आपसे ही जुड़े किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।